वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं पोजीशंस। पोजीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, बैक लाइनिंग पोजीशन होती है जिसमें कि जो आर्म्स है वो साइड होते हैं। इस पोजीशन का यूज़ किस किस प्रोसीजर्स में या किन कंडीशंस में किया जाता है। तो पहला है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। जब हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तब रेस्टिंग जो पीरियड होता है उस टाइम पे भी सुपाइन पोजीशन देते हैं। अंडरगोइंग एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया दे दिया गया है तो उसके बाद में भी जो पेशेंट है उसको सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। अगर लंग बायोप्सी का प्रोसीजर करना है तब भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है डॉर्सल रिकामेंट। जो डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन होती है उसमें जो लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैक्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम नीज़। और इसका जो यूज़ है इसको हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में स्पेशली एब्डोमिनल और जेनाइटल एरिया का जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं तब ये पोजीशन देते हैं। पेरिनियल केयर अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब भी हम ये पोजीशन देंगे। और पर वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन मींस पीवी एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं तब भी हम ये पोजीशन पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट है टेंडनबर्ग पोजीशन। इस पोजीशन में हमारा जो पेशेंट का जो हेड होता है वो डाउन होता है और जो लेग्स होते हैं वो एलिवेट किए जाते हैं। इस पोजीशन का यूज़ जो है शॉक वाले पेशेंट में किया जाता है। हाइपोटेंसिव अगर पेशेंट है, कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट है, या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर है या कोई ऐसी सर्जरी है जिसमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स को नीचे की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं सर्जन, तो भी ये पोजीशन देंगे। और एयर एम्बोलिज्म के टाइम पर भी ये वाला पोजीशन दिया जाता है। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। ये जो पोजीशन है इसमें हेड एलिवेट रहता है। इसका यूज़ मिनिमाइज़ करने में लिया जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स में। मींस जो गैस्ट्रिक कंटेन होता है वो रिफ्लेक्स होता है, तो उस कंडीशन में भी ये वाली पोजीशन प्रिफर की जाती है ताकि जो रिफ्लेक्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पोजीशन है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन में 2 टाइप्स ऑफ पोजीशन है, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। इस पोजीशन का यूज़ किस में किया जाता है, तो लंग और कार्डियक फंक्शन को प्रमोट करने के लिए। प्रेशर जो है बैक में अगर प्रेशर लग रहा है या कॉक्सिक्स जो है उसमें प्रेशर लग रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए। लीवर बायोप्सी अगर करना है तो राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस अगर पेशेंट को है तो खाने के बाद में ये पोजीशन देते हैं। अगर सीजर अटैक आ रहा है पेशेंट को या एयर एम्बोलिज्म है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है फाउलर्स पोजीशन। तो फाउलर्स पोजीशन में 3 टाइप ऑफ पोजीशन दी जाती है, 30 डिग्री पर, 45 और 90 डिग्री। इनका यूज़ किस में किया जाता है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। मीन्स कि ट्यूब फीडिंग के टाइम पर पेशेंट एस्पिरेशन ना कर ले, इसीलिए भी ये पोजीशन दी जाती है। तो 30 डिग्री या 45 डिग्री जो फाउलर पोजीशन है वो दी जाती है। अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज़ है तो भी हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं। टू प्रमोट लंग एक्सपांशन को प्रमोट करने के लिए भी फाउलर पोजीशन देते हैं। अस्थमा का पेशेंट है या प्लूरल इफ्यूज़न वाला पेशेंट है तब भी ये पोजीशन देते हैं। चोकिंग के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है अगर पेशेंट में तो उसे भी प्रिवेंट करने के लिए फाउलर पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन का इमेज आप देख सकते हैं। बेड पर पेशेंट को बैठाया जाता है, बेड जो है एलिवेट किया जाता है, देन टेबल जो कार्डियक टेबल आती है उसके ऊपर 2 पिलो या जितना भी पिलो पेशेंट कंफर्टेबल हो उतना पिलो रख कर के पेशेंट को उस पर ले डाउन करने के लिए कहते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इसका यूज़ किस चीज़ों में किया जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, थोरेसेंटेसिस अगर पेशेंट को है तो, पेरिकार्डाइटिस का अगर पेशेंट है
ARDS का है, अस्थमा है या पेशेंट को COPD है या फिर एम्फाइसीमा का पेशेंट है, तो ये पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में पेशेंट को स्टमक के बेस पर लेटा दिया जाता है। इस पोजीशन का यूज़ हम किस में लेते हैं? टू रिलीव एस्पिरेशन, मीन्स पेशेंट को अगर एस्पिरेशन को रिलीव करने के लिए पेशेंट को अगर एनेस्थीसिया दिया गया है तो आफ्टर जो रिकवरी फेज़ होता है उसमें भी ये पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉकिक्स, बैक और कॉकिक्स में जो रिलीव करने के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसको रिलीव करने के लिए भी देते हैं। रीनल अगर बायोप्सी कर रहे हैं तब भी ये पोजीशन देते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तब भी ये पोजीशन देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है प्रॉपर सीट या खड़े नहीं रह पाता है तो बैक पे प्रेशर ना पड़े, इसलिए ये वाली पोजीशन दी जाती है। पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी, जो स्पाइनल सर्जरी अगर पेशेंट की हुई है तो उसके बाद उसे ये वाली पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन हम ऐसे जानते हैं, लिथोटॉमी जो पोजीशन होती है वो फीमेल्स को दी जाती है मेनली। इसमें चाइल्ड बर्थ की टाइम पर ये पोजीशन देते हैं। पेल्विक गायनोकोलॉजिक सर्जरी, अगर कोई भी पेल्विक से रिलेटेड कोई या गायनोकोलॉजिकल कोई भी सर्जरी हो रही है फीमेल की तो मेनली ये वाली पोजीशन उसमें दी जाती है। ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट अगर हो रहा है तब भी मेल्स में मीन्स ये होता है तो इसमें भी ये वाले मेल्स को भी ये पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन को गैन्योपेक्टोरल पोजीशन भी कहा जाता है। इसमें जो प्रेशर है वो नी पर लगता है पेशेंट का एंड हैंड्स पर, और पेशेंट को आप इमेज में देख सकते हैं। ये जो पोजीशन आपको इमेज में दिख रही है इसे बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। इसका यूज़ किया जाता है सिग्मोइडोस्कोपी अगर हम कर रहे हैं तो, और लंबर लेमेनेक्टोमी अगर की जा रही है तब उस कंडीशन में ये वाली पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।